अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम अपना जो है वो सीरियल नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर है 6 है, यूनिट है हमारा ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें दो पोर्शन हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के हमारे पास दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन हमारे पास शेप्स है और दूसरा पोर्शन जो है वो हमारे पास पोजीशन है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जो शेप्स का पोर्शन है वो हमारे पास पेज नंबर 107 से स्टार्ट होगा और वो जो है 115 तक जो है वो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो पोजीशन का पोर्शन है वो हमारे पास पेज नंबर 116 से स्टार्ट होगा और जो है वो एंड होगा 126 तक पेज नंबर। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ज्योमेट्री पर शेप्स के पोर्शन को करेंगे। तो आज हम ज्योमेट्री के शेप्स के पोर्शन के लर्निंग आउटकम देखेंगे। उसके लिए तो हमने कौन सा पेज ओपन करना है, उसके लिए तो हमने पेज नंबर 107 को ओपन कर लेना है। तो आपने ये वाला नंबर वाला पेज जो 107 है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हमारा यूनिट 6 है। टॉपिक यानी कि हमारा यूनिट का नेम जो है, यूनिट नेम है ज्योमेट्री। ठीक है, जियो अर्थ को कहते हैं। ठीक है, अर्थ जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, और मैट्रिक का होता है मेजरमेंट, यानी हम जिसमें रहते हैं, जिस ज़मीन पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, उसकी मेजरमेंट डिफरेंट तरीक़ों से हम उसमें मेजरमेंट जो करते हैं वो ज्योमेट्री होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम आज की वीडियो शुरू करने से पहले तस्मीयाँ पढ़ लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मीयाँ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम देखते हैं ज्योमेट्री में सबसे पहले जो है वो शेप्स के लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, तो नाउ हम शेप्स के लर्निंग आउटकम्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट। ठीक है, हम इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद किस काबिल हो जाएंगे? रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई शेप्स ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इन डेली लाइफ। ठीक है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जैसे कि हम जो स्पेंड करते हैं, वो लाइफ स्पेंड करते हैं ना, तो हमारी जो डेली लाइफ होती है, जो हम रोज़मर्रा काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो तो हमारी डेली लाइफ होती है। तो हम पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी शेप्स जो है वो सिमिलर हैं। ठीक है, एक जैसी शेप्स की कौन कौन से जो है वो ऑब्जेक्ट हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई हम कर सकेंगे, पहचान सकेंगे द फॉलोइंग, जो नीचे दी गई हुई है बेसिक शेप्स। ठीक है, बेसिक शेप्स जो होती हैं वो सबसे पहले जो सबसे बुनियादी शेप्स होती हैं, जो हर एक को पता होनी चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं कि बेसिक शेप्स कौन सी होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल, ये तो रेक्टेंगल तो 4 साइडेड शेप्स होती है। ठीक है, रेक्टेंगल के तो 4 कॉर्नर, ये हम सीख जाएंगे। ठीक है, यानी ऐसी शेप को हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके बाद आ जाता है स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद तो आ जाता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भी 4 साइडेड शेप होते हैं। ठीक है, पर स्क्वायर और रेक्टेंगल में फ़र्क ये होता है कि स्क्वायर की 4 साइड जो है वो आपस में इक्वल भी होती हैं। ठीक है, यानी कि 4 साइड जो है वो आपस में इक्वल भी होती है, और स्क्वायर के तो 4 कॉर्नर्स होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम सर्कल शेप। ठीक है, सर्कल शेप जो है राउंड होती है और इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता। ठीक है, और जैसे ये वाली शेप जो है ये सर्कल शेप है। नाउ अब हम आ जाते हैं ओवल शेप। ठीक है, ओवल शेप तो राउंड से थोड़ी सी चेंज होती है, यानी कि इस तरह की शेप को हम ओवल शेप कहते हैं। जैसे बलून, एग्स ओवल शेप के होते हैं, वो कंप्लीट सर्कल शेप नहीं होती, सर्कल को थोड़ा खींचा हुआ होता है। नाउ ट्रायंगल शेप की तरफ आ जाते हैं। ट्रायंगल शेप में तो 3 कॉर्नर्स होते हैं और 3 साइड्स होती है, तो इस शेप को हम ट्रायंगल शेप कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम इन शेप्स को जो है इस यूनिट के इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हम अच्छे से बता सकेंगे। इसके अलावा हम क्या सीख जाएंगे? मैच सिमिलर बेसिक शेप्स इन डेली लाइफ। ठीक है, हम जो डेली लाइफ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सेम शेप्स आती है, हम उसको पहचान सकेंगे कि ये वाली जो चीज़ है ये इस शेप की बनी हुई है, ये इस शेप की बनी हुई है, तो ये हम करना सीख जाएंगे। डिस्टिंग्विश बेसिक शेप्स बाय कंसिडरिंग देयर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो बेसिक शेप्स हैं उनके फ़र्क को हमें पता लग जाएगा कि किस तरह से अपने फ़र्क करना है। हम उनकी खसूसियात यानी उनकी क्वालिटीज़ को जो है देखेंगे, तो हमें उसको फ़र्क ईज़िली मालूम कर सकेंगे। जैसे कि साइड्स, हम साइड्स से पता लगा लेंगे कि ये कौन सी जो है वो शेप है। ठीक है, और इसके अलावा हम क्लासीफाई कर सकेंगे 2D शेप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर साइड्स एंड कॉर्नर्स। ठीक है, और ये जो सब शेप्स हैं, जो शेप्स पेपर पर बनाई जा सकती हैं, उन्हें हम 2D शेप्स कहते हैं। और 2D में D की एब्रीविएशन है डायमेंशनल, यानी 2 डायमेंशनल शेप्स।
ठीक है। 2D शेप्स तो प्लेन होती में बनाई जाती है, यानी पेपर में बनाई जाती है, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ओवल, ट्राइंगल, ये तो 2D शेप्स है। ठीक है, तो हम 2D शेप्स को क्लासीफाई, उनकी ग्रुपिंग कर सकेंगे उस हिसाब से कि इनके कितने साइड्स और कितने कॉर्नर्स हैं, इस हिसाब से हम इनकी ग्रुपिंग भी कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या सीख जाएंगे, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट शेप इन द पैटर्न विद 2 और 3 एलिमेंट्स। ठीक है, हम अगर कोई पैटर्न हमें दिया हो जिसमें 2 या 3 शेप्स दी हो, एलिमेंट्स दी हो, तो हम बता सकेंगे कि इसके बाद जो है वो कौन सी चीज़ आएगी या कौन सी जो है वो एलिमेंट आएगा या कौन सी जो है वो शेप आएगी। एक्सटेंड द गिवन पैटर्न ऑफ 2 और 3 एलिमेंट्स, यानी हम 2 या 3 एलिमेंट्स का जो पैटर्न हमें दिया होगा उसको हम एक्सटेंड कर सकेंगे, यानी बढ़ा सकेंगे उसी तरह से ड्रा करके। ठीक है, तो प्यार बच्चों, जब आप ये यूनिट से हम कि सारा यूनिट की वीडियोस देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो लर्निंग आउटकम्स हमने की थी ये तो हम सीख गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो आपने इस वीडियो को एक दफ़ा सारा यूनिट को कंप्लीट करने के बाद भी देखना है, ताकि कोई पॉइंट आपका मिस तो नहीं होगा। इसमें जो बातें की हुई हैं वो क्या आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने देखने थे लर्निंग आउटकम्स। नाउ अब हम इस पिक्चर की तरफ आते हैं। ठीक है, ये तो क्लाउड है, क्लाउड तो बादल होते हैं। ठीक है, और क्लाउड जो रेन होती है वो भी क्लाउड से होती है, यानी जब बादल बरसते हैं तभी बारिश होती है। ठीक है, ये तो ग्रीनरी है हर जगह, ये हाउस भी बना हुआ है और इसमें बहुत सारे जो है ट्रीज़ भी हैं, और ये तो अरहम है और ये क्लाउड है। ठीक है, जो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर वो तो क्लाउड से ऊपर जो है फ्लाइट करता है, यानी वो तो क्लाउड से ऊपर उड़ता है, और जो बर्ड्स होते हैं वो क्लाउड से नीचे उड़ते हैं। तो हमें ये डिफरेंस याद रखना है, जो एरोप्लेन होता है वो तो क्लाउड से ऊपर उड़ता है और जो बर्ड्स होते हैं वो तो क्लाउड से नीचे उड़ते हैं, क्योंकि हमें अबव द क्लाउड जो होता है वो एरोप्लेन फ्लाइट करता है और बिलो द क्लाउड जो है वहाँ बर्ड्स फ्लाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो अरहम है। नाउ हम क्या देखते हैं, हमें ये कह रहे हैं टेल विच शेप डज अरहम सी वाइल क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, अरहम तो रोड को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो कौन सी शेप ने अरहम ने देखी है रोड को क्रॉस करते हुए। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमारी आइज़ जो है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से क्रॉस कर ले। तो इस में तो कौन सी शेप है, ये तो इसकी साइड्स है 1 2 3 और एक इसके पीछे होगी 4, और इसमें तो 4 कॉर्नर्स हैं और 2 साइड्स अपोजिट साइड जो है वो इक्वल मेजर की लग रही है। तो इसका मतलब है कि अरहम ने कौन सी शेप देखी, बताएं। इन बेसिक शेप्स में से कौन सी देखी है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ओवल, ट्राइंगल में से बताएं। सर्कल तो नहीं होने लगा, ओवल भी नहीं होने लगा क्योंकि इनमें तो कॉर्नर्स होते ही नहीं और इसमें तो कॉर्नर है। ट्राइंगल भी नहीं होने लगा, ट्राइंगल की शेप ऐसी थोड़ी ना होती है, उसमें तो 3 साइड्स होती हैं और इधर तो 4 बन रही है। ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल, प्यारे बच्चों बताओ। ये तो रेक्टेंगल शेप है, जिसका आंसर रेक्टेंगल था उसका आंसर जो है वो सही था। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो को करते हैं हम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।